विधानसभा का सत्र हंगामेदार हुआ है। आदिवासियों के मामले पर कांग्रेस ने लगातार जिस तरह अग्रेसिव होकर काम कर रही है और एक हंगामेदार विधानसभा का ये सत्र हो रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हनी सिंह बघेल जी हैं। हम बात करेंगे किस तरह के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री सदन में चर्चा ही नहीं करवाना चाहते आदिवासी समाज पे हो रहे अत्याचार पे। सदन में हमारे सदन के नेता ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ये सरकार को कहा कि आदिवासियों पे जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों जो असुरक्षा का भाव पूरे प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उस पर चर्चा करें आप। कल झाबुआ की घटना हुई, एक एसडीएम ने किस तरह का एक आदिवासी बालिका के साथ में जो कृत्य किया। तो इस तरह से आज सदन में बैठे हुए एमएलए की बात नहीं है जो आदिवासी हैं, पूरे आदिवासी समाज की बात है। तो आदिवासी समाज चाहता है कि सदन में इस पर चर्चा हो। अगर सदन पे इस पर चर्चा नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी और आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी समाज के विधायक सदन को चलने नहीं देंगे। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है, कह रही है कि आदिवासियों की हितैषी सरकार नहीं है। इस देश में आदिवासियों का सर्वाधिक शोषण अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर प्रदेश में, देश में राज करती रही। मध्य प्रदेश में इतने जनजाति समाज के नेता थे कांग्रेस में, चाहे वो सोलंकी जी हों, चाहे जमुना देवी जी हों, किसी को भी कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आज जनजाति समाज का सम्मान करने का काम अगर देश और प्रदेश में हो रहा है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार देश और प्रदेश में कर रही है। और इसीलिए आज जनजाति समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कांग्रेस में ये घबराहट है कि अब जनजाति समाज हमसे पूरी तरह से अलग हो गया और इसलिए जनजाति समाज के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाकर ये बताना चाहते हैं कि हम आपके बहुत हितैषी हैं। सर्वाधिक शोषण और अत्याचार तो कांग्रेस के समय ही जनजाति समाज पर हुआ। भाई साहब, जो उत्तराखंड में ये लोग घूमने गए थे, वहाँ भूस्खलन की वजह से मध्य प्रदेश के काफ़ी नागरिक फंसे थे। 4 लोगों की, भोपाल के, मध्य प्रदेश के 4 लोगों की मौत की खबर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा विषय है, वो इसको देख रहे हैं। तो ऑफिशियली सर कुछ डेथ का आंकड़ा अब वो मेरे पास तत्काल में जानकारी नहीं है, बाकी जो भी है तो सरकार देख रही है। मंत्री जी, सतना जिले में शिक्षकों का संविलियन नहीं हुआ, बहुत सारे अध्यापक संविलियन विहीन है और उनका दर्द कोई सुन नहीं रहा है। कई वर्षों से लगातार शिक्षा मंत्री से पूछो आप, शिक्षा मंत्री। आदिवासियों के मामले में जिस तरह कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है भारतीय जनता पार्टी पर, काफ़ी हंगामेदार हुआ यह विधानसभा का सत्र। हमारे साथ पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो जी हैं। किस तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी अजीब बात है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, भले ही पिछले दरवाजे से बैठी हो, जनता ने नहीं चुना उसको, वो ये कह रही है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। भाई, संवैधानिक व्यवस्थाओं में सदन को चलाना पक्ष की जो सरकार में होता है उसकी जवाबदारी होती है। विपक्ष का तो अपनी आवाज़ उठाने का ये प्लेटफॉर्म है। तो ये सदन चलाने का जो है वो सत्ता पक्ष के सरकारी बेंचों का काम है कि सदन चले। कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको मुद्दे हैं भाई। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान परेशान हैं, जो आशाबाई, आंगनवाड़ी, जो संविदा शिक्षक हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं, ये लोग सब परेशान हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल के भाव चरम सीमा पे हैं। सब आदिवासी, दलित, शोषित पीड़ितों के ऊपर सीरीज़ के माध्यम से अत्याचार हो रहे हैं। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आदिवासियों को लेकर आप बहुत हमलावर है बीजेपी पर, किस तरह की, क्योंकि आदिवासियों का हितैषी बन रही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। जिस तरह से अत्याचार आदिवासियों पे और शोषितों पे हो रहे हैं, एक सीरीज़ के माध्यम से हो रहे हैं। अभी सीधी की घटना हुई, सागर की घटना हुई, इंदौर के अंदर 2 आदिवासियों को पीटा गया, एक महिला ने गुनाह में आत्महत्या कर ली। तो एक सीरीज़ के माध्यम से ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इनका चेहरा जो सौदेकर की सरकार मामा की बैठी हुई है, इनकी शक्लें दिख गई हैं कि कितने हितैषी आदिवासियों और शोषित पीड़ित और एससी के लोगों के। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ विजय लक्ष्मी साधो जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है और आदिवासियों के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल आदिवासियों की हितैषी बनती है, लेकिन आदिवासियों का जिस तरह का पूरे प्रदेश में, चाहे सीधी की घटना हो, सागर की घटना हो, तमाम मामलों पर लगातार हमलावर कांग्रेस हो रही है।
विधानसभा का मानसून सत्र जिस तरह हंगामेदार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ सीधी से विधायक केदार शुक्ला हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही है, तमाम सीधी की भी घटना हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेसियों का घड़ियाली आंसू है। और घटना ये जो है ना सीधी वाली, ये तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब की है, और उसके बाद इनके घड़ियाली आंसू बह रहे हैं। आदिवासियों के बीच में लगातार भाजपा काम कर रही है और आदिवासी भाजपा के साथ। ये विधायक जी एक दशमत ये कह रहे हैं कि वो जिसका पैर धोया गया वो कोई और व्यक्ति है। गलत बात है। वो दशमत था और दशमत का ही पैर धोया गया है, और दशमत पूरी तरह से अब दोनों पक्षों में एका हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित व्यक्ति को बचाने की कोशिश तो सभी करता है, और पीड़ित व्यक्ति को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें क्या है? नहीं, ये कह रही है कि जो व्यक्ति है उसका पैर नहीं धोया गया, उस आदमी को छुपा लिया गया। कुछ तो यारो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी बातों को क्या कहना। सर